22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद बेटियों के साथ भेदभाव को खत्म करना है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का देश में समाज में बेहद ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चल रही हैं। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बेटियां परिवार और देश की शान होती है। आज बेटियां वो सभी काम कर सकती हैं जिन्हें पुरुष कर सकते हैं, वो चाहे फाइटर प्लेन चलाना हो या कोई भी मुश्किल काम। बेटियां हर एक क्षेत्र में बराबर की सहभागिता निभा रही हैं, लेकिन फिर भी समाज के कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में होने वाले इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इसी में से एक अभियान है बेटी बचाओ अभियान। 25 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना का शुभारंभ शुरुआत में 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत। लिंगानुपात को ठीक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जागरूकता की कमी के कारण बेटियों के साथ भेदभाव होता है। कई इलाकों में भ्रूण हत्या तक की भी खबरें सामने आती है। ऐसे में भारत के 4 मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। समाज में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना, बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर ताकि बेटियां निरक्षर न रहे, समाज में बेटियों को जिम्मेदार बनाकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बेटियों को शोषण से बचाना, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बेटियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना, बेटियों के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बेटे और बेटियां में होने वाले भेदभाव को खत्म करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने बेटी के जन्मोत्सव पर 5 पेड़ लगाने की अपील की थी। इसका असर भी हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन जिलों में शुरुआत में ये अभियान चलाया गया वहाँ स्त्री पुरुष का लिंगानुपात सुधरा है, जिसके बाद इसे देश भर में लागू किया गया। आज इसी के तहत सुकन्या समृद्धि, लाडली लक्ष्मी और धन लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं झारखंड में चल रही सावित्री बाई फूले योजना भी बेटियों के लिए ही है। इस योजनाओं का असर ये हुआ कि अब बेटियों के साथ भेदभाव कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और हमारे साथ झूमा सरकार समाज सेवी जुड़ रही हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर झूमा सरकार जी। तो आप खुद एक बेटी हैं, क्या लगता है इससे ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इससे कितना जो बदलाव है समाज में देखने को मिल रहा है? अभी तो ये शुरू हुआ है, लेकिन बहुत पहले से जो पढ़ाई लिखाई का जो चलन है वो काफ़ी दिन से चल रहा है और बेटी लोगों को पढ़ाने का ज़रूरत सबने महसूस किया। जैसे बोलते हैं ना कि इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड तो होल फैमिली गेट्स एजुकेटेड। तो इस हिसाब से लड़कियों का पढ़ना और जानना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं जानना भी बहुत ज़रूरी है कि समाज में क्या चल रहा है और वो अपना किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं, किस तरह से परिवार का डेवलपमेंट कर सकती हैं, सोसाइटी को किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। एक नारी को, एक लड़की को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है पहले की तुलना में जो है अभिभावक जो है वो अपनी बेटियों को और पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ने देना चाह रहे हैं? जी हाँ, शिक्षित तो कर रहे हैं और ये सिर्फ सर्टिफिकेट होल्डिंग के लिए ही, एक सर्टिफिकेट के लिए ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है।
पढ़ना चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से वो अपने आप को एम्पावर कर सके, उसे हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लॉ, थोड़ा बहुत लीगल जो प्रोसीडिंग्स चलता है जिस तरह से, और ये हर चीज़ में है, घर कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है घर को, खाना कैसे बनाना है, घर के परिवार के लोगों के साथ कैसा तालमेल बैठा के घर के सुख शांति के लिए किस तरह से मॉनेटरी वे में सबको हेल्प करना है या बचत करना है। ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो लड़कियों को होने चाहिए, क्योंकि उनको घर चलाने में या परिवार चलाने में आगे ये बहुत ज़रूरी भी है और ये बहुत काम आता है। सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स एक पढ़ लिए कि क्लास 10 तक पढ़ लिए, क्लास 12 पास कर लिया, फिर कॉलेज, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, उसको हर तरह से जागरूक बनाना भी बहुत ज़रूरी है और उसको हर चीज़ की जानकारी करवाना मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सर्टिफिकेट्स को आप जुगाड़ करके रख लिया अपने पास, वो मायने नहीं रखता है जब तक आपके अंदर में वो जुझारूपन नहीं रहता है, वो समझने और उसको अप्लाई करने का जो दिमाग है वो डेवलप करना चाहिए एक लड़की में, ये सब में फॉर दैट मैटर, लेकिन एक लड़की में ज्यादा, क्योंकि वो अभी तक जो देखने को मिला है कि लड़कियों को बहुत सबड्यू करके रख दिया जाता है फैमिली में, उसको डिसीजन मेकिंग पावर कभी उसके पास रहता नहीं है। ज़्यादातर आज से पहले भी अगर आप लड़कियों से पूछिए कि वो कैसे चलाती हैं या उसके घर परिवार में क्या हो रहा है, तो वो ज़्यादातर बोलती है कि पिताजी से पूछ के बताएंगे, हस्बैंड से पूछ के बताएंगे या भाई से पूछ के बताएंगे। उसका अपना डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ में आप पूछ के फिर उसको अप्लाई करिएगा ये नहीं होना चाहिए। उसको अपने से वो अप्लाई करने का उसमें दायित्व होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए कि वो अपना जो भी शिक्षा ग्रहण कर रही है और उसको अप्लाई करने का भी उसको मौका मिलना चाहिए। पहले की तुलना में जैसे देखा जाता था, पहले बेटी बेटा में काफ़ी भेदभाव किया जाता था, तो क्या लगता है कि अभी जो है क्या उसमें कमी आई है? ये योजना कितना फैला है कि सबको मतलब ये दिमाग में आए कि हाँ बेटी बेटा एक समान है? देखिए, एक समान है। एजुकेशन के मामले में लड़कियों को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, वो स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, उनका नंबर्स बढ़ रहा है, उनका अटेंडेंस बढ़ रहा है, ये एकदम से सही बात है कि काफ़ी इसमें हेल्प हुआ है और एजुकेशन के थ्रू ही एम्पावरमेंट भी आती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी वो पॉकेट्स है जिसमें हम लोगों को अभी और काम करना है। फॉर दैट मैटर, इफ यू जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी पे लड़कियों का हक पूरा है, लेकिन कोई भी उनको वो देता नहीं है। उसके लिए या तो वो फाइट करना पड़ता है उसको, अगर फाइट बहुत कम जगहों पे उसको अपने से उसके पिता या भाई बोल देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा इस प्रॉपर्टी में इतना शेयर है तुम्हारा और तुम इसको ले लो। ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने देखा है कि उसको फाइट करना पड़ता है, और जो फाइट करती है अपने प्रॉपर्टी के लिए उसको हमारा ही समाज बहुत गलत तरीके से देखता है, गलत नजरिया रखता है उसके प्रति कि ये तो मांग ली, ये तो ले ली, ये तो झगड़ ली अपने भाई का प्रॉपर्टी, लेकिन ये नहीं समझता कि उसमें उसका भी उतना ही हक है जितना कि उसका भाई का है। ये एक पॉकेट है जो जिसमें शायद हमको लगता है और जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है, और लड़कियों को एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना। जब तक आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा तब तक एजुकेशन और एम्पावरमेंट वर्क नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम सबको आगे आना भी चाहिए, इसके लिए और अलर्टनेस होना चाहिए। अभी भी जैसे देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो है काफ़ी पिछड़े हैं लोग, अभी भी वहाँ घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, औरतों को बहुत तुच्छ नज़र से देखा जाता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आगे क्या किया जा सकता है? एक तो है कि जो नारी शक्ति है उसको अपनी शक्ति पहचानना बहुत जरूरी है। वो जब तक, देखिए, एवरी वॉर यू हैव टू फाइट योर ओन वॉर, यू हैव टू फाइट योर ओन। जो भी आपको अगर चाहिए, समाज से कुछ चाहिए, तो वो हम हमेशा रहा है कि लड़कियों को लड़के ही लेना पड़ा है। तो नथिंग इज सर्व्ड ऑन अ प्लेटर फॉर यू।
तो उसके लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही है कि लेबर अगर देखा जाए तो वो उतना ही करती है फैमिली के लिए, बाहर का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चों को संभालना, परिवार संभालना, और बाकी सब कुछ, जैसे हस्बैंड को सपोर्ट करना, हस्बैंड अगर कुछ गलत काम करता है उसमें भी वो लड़कियां सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि दे डोंट हैव अ चॉइस। उनको क्या करेंगी वो, उनको वो अगर दारू पी के आता है, मारता है, तो वो भी वो सहती है, और अगर कोई गलत उससे व्यवहार होता है तो उसको भी वो सहती है, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस तभी आ सकता है जब उसके पास घूम फिर के वही पैसों पे बात टिकती है कि जब तक आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, आपको वो सपोर्ट, और लड़कियों को, लड़कियों का एक समूह, एक एसोसिएशन होना चाहिए कि जहां पे वो जाके अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको ना छुपा के, उसको उजागर करके सबके सामने लाना कि दिस हैपेंस एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। इसका डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो दिक्कत तो है, लेकिन उसके प्रति और आगे जाना चाहिए, इसको और आगे ले जाना चाहिए। इसके लिए समाज में जितने भी अच्छे आगे बढ़ के जो महिलाएं आई हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि और महिलाओं को वो सशक्त करें, और चाहे वो ग्रामीण हो या टाउन में रहती हो, उससे भी ऐसा भी नहीं है। टाउन्स में भी बहुत जगह हम लोगों को ये पता चलता है कि दे आर टॉर्चर्ड, मेंटल टॉर्चर होता। वही अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन इसका कितना असर देखने को मिल रहा है समाज में? आज हर महिला कुछ ना कुछ कर रही है। आई बिलोंग टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी से आते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के से आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर महिलाएं अपने हस्बैंड का क्लिनिक हो या हस्बैंड का जो काम हो, उसमें वो 100% अपना उसको हेल्प करती है, चाहे उसका कोई भी काम हो, तो काम तो करती ही है वो, लेकिन उसका रिकग्निशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो जो काम करती हैं कि बच्चों का नॉट ओनली गिविंग बर्थ, आई मीन जब पैदा होते बच्चे वो तो है, उसके बाद उसके पालने का काम, घर चलाने का काम, उसका स्कूल का हर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में उसका बुक्स लाना, उसका बुक्स कवर करना, उसका होमवर्क करवाना, ज्यादातर माँ लोग ही करवाती है, और वही उसको वो गाइडेंस भी मिलता है। लेकिन जब बच्चा तैयार हो जाता है तो ज्यादातर आप समाज में ये सुनने को मिलता है कि वो तो फलाने का बेटा है। तो ये चीज, वो माँ का जो सारा मेहनत रहता है जिंदगी भर का, वो कहीं पे ओझल हो जाता है कि माँ जो ट्यूशन ले जाती है, ले आती है, किसी को गाना सिखाने ले जाती है, किसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितना भी बच्चों को सिखाया जाता है, एक माँ उसके पीछे कितना दौड़ती है, उसका न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है, उसका पढ़ाई का ख्याल रखती है, उसके कपड़ों का, एवरीथिंग। लेकिन जब बच्चा तैयार होकर समाज के सामने आता है तो वो सब, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वो तो बाप का बेटा है, बाप के जैसा बना है। तो वो चीज कहीं पे, और माँ उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। ये भी हमको बहुत ये लगता है कि नहीं, देयर शुड बी सम रिकग्निशन फॉर द मदर्स एज वेल। मदर्स डे साल में एक बार मना लेते हैं, उसमें कितने मदर्स को आप लोग, कोई भी, जैसे इतना भी मीडिया ग्रुप्स है, ये है, मदर्स को कितना आप लोग करते हैं कि हाँ ये अपने बच्चों को अच्छा पाली हैं, तो उसको भी रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की हर फील्ड में रिकग्निशन बहुत, जिस वजह से जो है अभी भी माँ का नाम नहीं लिया जा रहा है, पिता का नाम लिया जाता है कि बच्चा अगर सफल होता है किसी पढ़ाई में, किसी भी वर्ग में, तो इनका बेटा है, ये बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम को जो है पहुंचाना चाहिए, गांव तक, टाउन, कहीं भी पहुंचाना चाहिए, ताकि सबको ये पता चले कि हाँ इसमें योगदान माँ का भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो 50%, एक फैमिली में 2 पहिए होते हैं ना, आधा हस्बैंड खींचता है, आधा वाइफ खींचती है, लेकिन मेरे ख्याल से वाइफ 80% खींचती है।
जो समाज है, हमारा जो समाज है, उसमें मर्द अपना यही काम समझता है कि वो बाहर से कमा के लाए। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका भी स्ट्रेस है, उसका भी मेहनत है, हम लोग उसको नकार नहीं रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, लेकिन इस योजना जो है वो बहुत ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत अभी भी जो है कमी है। और तो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और जानने की और कोशिश करते हैं कि इस योजना से और क्या कुछ जो है प्रभाव आगे जो है देखने को मिल सकता है, कि कितना प्रभाव पड़ेगा तो चेंजेस जो है समाज में आएंगे। नारी को एम्पावर करने के लिए नारी को ही आगे आना पड़ेगा, और जब तक ये माँ से बेटी तक नहीं जाता है, क्योंकि देखिए आज की जितनी सशक्तिकरण नारियों में आई है वो कहीं पे उसका माँ का योगदान है। माँ जो फील की है, जो अत्याचार सही है अपने जिंदगी में, वो अपने आज लड़कियों को पढ़ाने और नौकरी करवाने में हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा एक बहुत सेगमेंट बड़ा है जिसमें माँ लोगों ने ये तय किया है कि मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी नौकरी करेगी, हम शादी अभी नहीं देंगे, अभी हम शादी नहीं करवाएंगे बेटी का, जो कि पहले था ना, बेटियों को जल्दी से शादी करा दो फिर हमारा जिम्मा खत्म होता है। ये जो सोच है इसको कम करने में उस लड़की का माँ का सबसे बड़ा एक योगदान है। हम बोलेंगे कि वो चाहिए, वो जान रही है कि बच्ची अगर पढ़ेगी, नौकरी करेगी, उसके पास इंडिपेंडेंस रहेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रहेगा, तभी वो जिंदगी में एट पार विथ हस्बैंड रह सकेगी। अब धीरे धीरे ये बड़े शहरों में तो काफी देखने को मिल जाता है कि लड़के भी खाना बनाते हैं, घर की देखभाल करते हैं, वाइफ के साथ उसको साथ में ले जाते हैं, वापस ले आते हैं ऑफिस से। तो ये सब चीज कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेकिन वो जो माइंडसेट है ना, वो तैयार करने में और भी बहुत लगेगा। इसमें कुछ तो मीडिया बहुत हेल्प करता है, जैसे सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो देखते हैं कि खुशी परिवार जहाँ पे है तो वो हस्बैंड ज्यादा कोऑपरेटिव है। उसको देखिए सिर्फ कमा के लाना ही एक हस्बैंड का दायित्व नहीं है। एक हस्बैंड का दायित्व ये भी है कि जिस तरह से वाइफ अपने हस्बैंड को खुश रखना उसका दायित्व है, एक हस्बैंड का भी दायित्व है कि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखे, उसको खुश रखे, क्योंकि वो तो आप वही बांटेंगे ना जो आपके पास है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप परिवार को खुशी कैसे दे सकते हैं? तो ये हर 50% जो मेल सेक्शन है उसका या तो वो पिता है, या तो वो हस्बैंड है, या तो वो भाई है, तो उसका भी ये दायित्व है कि बहन का या वाइफ का या माँ का वो ध्यान रखे, उसको खुश रखे। हमेशा ये नहीं कि इन लोगों का मतलब लड़कियों का ही दायित्व है कि वो अपने परिवार को खुशी रखे, उसके लिए खाना बनाए, उसके लिए देखभाल करे, उसका हर वो समझ जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ये टेकन फॉर ग्रांटेड है कि लड़कियों को हर चीज का इल्म होता है, वो हर चीज जानती है कि आपका मूड खराब है तो आई शुड अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे हमको समझ में आएगा? कौन सपना देगा हमको ये इस बात का? ये आप ही को बताना है कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है एंड उसको मिलके सॉल्व करना है। ये ज्यादातर जगहों पे हम लोगों को नजर आता है कि इट इज द वाइफ और द सिस्टर और द पार्टनर, फीमेल पार्टनर इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि उसको तो ये करना ही है। ये चीज अब नहीं चलेगा, अब चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उसका रिकग्निशन, उसको अपना हक नहीं मिलता है तो वो कहाँ से अपना कर पाएगी। करने के लिए आप कुछ देते हैं तो वो जो आपके पास रहेगा वही ना आप देंगे। आपके पास अगर वो नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो प्यार नहीं मिल रहा है आपको, और जो मिल रहा है वही आप वापस देंगे। तो ये भी जरूरी है और ये समझना पड़ेगा। ये जब तक आप समझाएंगे नहीं, क्योंकि माँ लोग सिर्फ बेटी के लिए फाइट करती है ये बात नहीं है। हर माँ का ये दायित्व है कि अपने बेटे को भी ये समझाए
कि अगली जो आने वाली है आपकी जिंदगी में उसका भी उतना ही केयर करो जितना कि आप अपना चाहते हो। 50% अगर आप लेते हैं कि मान के चलते हैं कि 50% सेक्शन सोसाइटी का फीमेल है और 50% मेल है, तो हर चीज में 50-50 करना पड़ेगा। सोच में, शांति में, खुशी में आप अपना लाइफ जब एंजॉय करते हो उसमें एवरीथिंग में लड़कियों को 50% का अधिकार देना पड़ेगा। कुछ तो देना भी पड़ेगा ना। सब हमेशा हम लोग कितना छीने, कितना फाइट करें, हर चीज फाइट से तो मिलना चाहिए। कुछ तो अपने आप भी, कभी कभी हमको भी सजा के दे दो कुछ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये वाला जो फीलिंग है, और मेरे ख्याल से जैसे बोलते हैं ना कि सपोर्ट होता है, हम लोग जैसे बढ़ पाए हैं, हमारा एजुकेशन अच्छा रहा है, हमारे फैमिली से सपोर्ट रहा है, आज हम आपके सामने यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यह हर समाज में हर महिला को मिले। काफी अच्छे एजुकेटेड फैमिलीज में भी देखने को मिलता है कि लड़कियां, डिसीजन मेकिंग पावर में लड़कियां कभी है ही नहीं, एंड दैट इज वेरी पेनफुल। वो हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी वो जुड़ रही हैं और उनसे भी, उनके साथ जो है कुछ लड़कियां भी हैं। तो बताइए रानी, बात कीजिए लड़कियों से, और क्या कुछ पता चल पाता कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, कितना प्रभाव पड़ा है उनकी जिंदगियों में? बिल्कुल आकांक्षा, बताना चाहूंगी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, जो करीबन कई सालों से, कह सकते हैं कई वर्षों से चली आ रही है, और ऐसे में जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जब हम खुद भी लगाते हैं, मैं भी एक लड़की हूँ आकांक्षा, आप भी एक लड़की है, जब ये नारा हम खुद सुनते हैं तो हमारी भी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, और जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो लगातार चल रहा है, वो आगे यही देखने को मिल पा रहा है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जितने भी पुरुष या फिर जितनी महिलाएं हैं, सारे इक्वल चल रही है, कहीं पे भी महिलाएं पीछे नहीं है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो चलिए इनसे भी जान लेंगे कि आखिर इनको कितना अच्छा लग रहा है जब आज साथ में पुरुष के कदम मिलाकर चल रही है। तो क्या अब इनको भी लगता है कि सच में ये महिलाएं आगे जा रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर अब सच में क्या महिलाओं के ऊपर हो रहा है? जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर नीतू हूँ, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग इन सैमफोर्ड हॉस्पिटल। अब पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले एक मेडिकल कॉलेज में आप देखें तो 10 या 15 लड़कियां होती थी 100 के स्टूडेंट में। आज मेरे कॉलेज में जब मैं अपनी MBBS कर रही थी तो हमारा 50-50 का प्रपोर्शन था। आई थिंक ये बहुत कुछ बोलता है कि ज़माना सच में बहुत बदल रहा है, महिलाओं की अवस्था बहुत बदल रही है, और ये हमारे समाज और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा और ब्राइट टाइम है। थैंक यू। तो आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था? मतलब जैसे आपने बताया कि आप एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो ज़्यादातर देखा जाता था कि पहले मेल ही हुआ करते थे, लेकिन चूंकि अब ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखा जाता है कि फीमेल डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था? स्ट्रगल तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रगल डबल होती है थ्रू आउट। आप जब तैयारी करने जाते हैं, जब आप पढ़ाई करने जाते हैं, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो हर चीज़ में जो जितना मेहनत आप मेल काउंटर पार्ट्स को लगता है, उससे हमारी मेहनत डबल होती है। फिर जैसे आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो करते हैं तो आप यू सी दैट कि आपको घर भी देखना है, आपको फैमिली भी देखना है। मेल सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए लड़ते हैं, हमें घर से फैमिली, सोसाइटी, बच्चे, हर किसी से लड़के आगे बढ़ के और फिर हमें एक मुकाम बनाना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमारा पाथ डिफिकल्ट है, पर अच्छी बात यह है कि अब जो मेल्स हैं, लाइक मुझे लगता है मेरे पिताजी थे या मेरे भाई या मेरे हस्बैंड हैं, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो देखा आपने कि सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हालांकि फैमिली की सपोर्ट जब रहती है तो बात चार चांद लग जाती है चीज़ों में। देखिए हमारे साथ UPSC का एग्ज़ाम देने वाली है एक लड़की जुड़ी है, तो इनसे भी जान लेंगे कि आप UPSC के एग्ज़ाम देने वाले हैं, कैसा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है जब साथ में परीक्षा में लड़का लड़की सब एक साथ बैठ के एग्जाम देते हैं, और आज की डेट में IPS IAS कई तमाम लड़कियां भी हैं, तो इतना ऐसे में कितना गर्व महसूस करती हैं आप?
जी बिल्कुल, बहुत ही गर्व होता है क्योंकि पहले जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे या फिर आप कहीं भी देखिएगा कि लड़के को आगे बढ़ाने का रहता है और लड़कियाँ रहती है कि बस घर के काम पे ही रहती है। बट अब हमें सपोर्ट मिलता है, तो मैंने मास्टर्स भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और जब हम क्लास में बैठते हैं और कंपटीशन जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो हमें लगता है कि हम इनसे कम नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप 5 में गर्ल्स ही है। आप अगर यूपीएससी का कोई भी फील्ड का आप अगर देख रहे हैं रिजल्ट, अब आप देख सकते हैं कि टॉप में हर फील्ड में गर्ल्स जा रही है। तो ये सोसाइटी के सपोर्ट से फर्स्टली आपको खुद का भी ये रहना पड़ता है, प्लस आपके पेरेंट्स, ब्रदर, उनका सपोर्ट एंड सोसाइटी के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं जो वी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल है। पहले देखा जाता था ज्यादातर कि लड़कियां नहीं होती थी प्रिंसिपल, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो लड़कियां भी प्रिंसिपल है। तो चलिए इनसे भी जान लेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब लड़की किसी स्कूल में उस स्कूल को पूरा देख रेख करती है, उस स्कूल को पूरा चलाती है। कितना अच्छा लगता है? बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है हमें जब हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे आप पहले देखेंगे कि ज़्यादातर मेल पुरुष ही आप देखेंगे कि प्रिंसिपल रहते थे, मगर आजकल जितने भी रांची के टॉप स्कूल्स हैं आप देखेंगे उसमें महिला ही प्रिंसिपल हैं। और महिलाओं का एक संगठन चलाने का तरीका जो होता है वो एक अलग ढंग से चलाती हैं, वो उसे एक परिवार के रूप से चलाती हैं। यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आ रही हैं और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि हर धन्यवाद रानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लोगों से बात करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।